सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी धर्मध्वजवाहकों, सनातन धर्मियों, सुधी श्रोताओं, विद्वानों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही भिन्न प्रकृति का विषय मेरे मस्तिष्क में कौंधा और वो विषय क्या है? विषय यह है कि क्या बिहार में हिंदू धर्म की उपेक्षा हो रही है? यह प्रश्न कैसे मेरे मन में आया? मैं पटना से भोपाल की ओर जा रहा था और भोपाल से मुझे प्रयागराज जाना था महाकुंभ के लिए। तो जब बिहार की सीमा मैंने पार की तो मुझे अचानक बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए। सड़क के दोनों ओर जो भवन हैं, उनकी रूपरेखा, उनकी बनावट अच्छी थी, क्योंकि हमें वाराणसी के पास से रीवा के लिए जाना था। तो जितना कुछ भी उत्तर प्रदेश मेरे मार्ग में आया, वह उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत समृद्ध दिखा। ऐसा नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश को पहली बार देख रहा था। पता नहीं, पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में मैंने अनेक बार यात्रा की है, लेकिन जो विगत 8-9 वर्षों का समय है, उसमें उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुई है। उसके अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जिस मुख्य कारण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है धर्म। उत्तर प्रदेश इस अर्थ में भाग्यशाली प्रदेश है कि जहां हिंदू धर्म के 3 प्रमुख आराध्य देव, भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव, तीनों की भूमि वह है। तो आप देखें कि जो तीर्थयात्रियों की जो बाढ़ आई है विगत दिनों, वह अभूतपूर्व है और चारों ओर से तीर्थयात्री वहां पहुंच रहे, श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और सब कितना धन व्यय कर रहे हैं। और वो धन कहां व्यय हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति है, उसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदू श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के माध्यम से अर्जित धन है। और इस प्रकार कोई क्षेत्र विशेष अनायास समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ता है यदि उसे नैसर्गिक रूप से कुछ प्राप्त हो, पहले से प्राप्त हो। तो उत्तर प्रदेश इस अर्थ में भाग्यशाली है। आज मैं संख्या या गणना या आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिखता है वह विस्मयकारी है। काशी का बाबा विश्वनाथ का मंदिर और उसमें जो नया कॉरिडोर बनाया गया, कहें कि उसका नवीनीकरण किया गया, उस परिसर का मार्ग चौड़े किए गए, श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा न हो इसका ध्यान रखा गया। 2022 की जनवरी महीने में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई
और उसके बाद तो श्रद्धालु ऐसा लगता है टूट पड़े। और संयोग ऐसा है कि महाकुंभ या कुंभ भी एक कुंभ उत्तर प्रदेश की धरती पर ही होता है और वह है तीर्थराज प्रयाग में। जब उत्तराखंड नहीं बना था तो दो कुंभ की स्थली तो उत्तर प्रदेश ही था। तो उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिला हुआ है और वैसे भी आर्थिक प्रगति कर रहा था। उस पर जो है श्रद्धालुओं के कारण, तीर्थयात्रियों के कारण, जिसको हम कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, ऐसी प्रगति उत्तर प्रदेश की हो रही है। और कोई भी उसको अपनी आंखों से देख सकता है, उसको अनुभूत कर सकता है। उसके लिए बहुत कुछ संख्या या आंकड़ों की आवश्यकता नहीं। मैं मध्य प्रदेश में रहा और मध्य प्रदेश भी अनेक बार मैं गया। तो मध्य प्रदेश में भी अनेक ऐसे स्थल हैं जो बड़े सुविख्यात हैं धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से, धर्मस्थली के रूप में। महाकाल हो, उज्जैन का मैहर की शक्तिपीठ हो, और ऐसे अन्यान्य स्थान हैं जहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। उसी प्रकार से राजस्थान को लीजिए आप, दिल्ली के पास है वो। और राजस्थान में चूंकि राजाओं का क्रम बना रहा, लंबे समय तक वहां अनेक राजा रहे, उन लोगों ने बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण किया। और शायद ही कोई शहर होगा जहां बहुत भव्य मंदिर नहीं होगा। इसी प्रकार आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां भी मंदिरों का ऐसा ही क्रम बनता है। दक्षिण भारत का तो कहना ही क्या है, जो मंदिर के लिए सदैव प्रसिद्ध रहा है। बिहार से ही सटा राज्य है उड़ीसा, वहां भी मंदिरों का ऐसा ही हाल है, जहां लाखों लोग पहुंचते हैं। इन सब राज्यों के मध्य जब मैं बिहार को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। और यह विषय कभी मेरे मस्तिष्क में पहले नहीं आया कि बिहार में मंदिरों की ऐसी कमी क्यों है। मंदिरों से मेरा तात्पर्य संख्या में नहीं है कि कितने कितने मंदिर बिहार में है, छोटे बड़े नहीं। सुविख्यात विश्व प्रसिद्ध मंदिर जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, जैसे महाकाल उज्जैन है, त्र्यंबकेश्वर है, महाराष्ट्र में है, द्वारकापुरी उड़ीसा में है, या बंगाल का गंगा सागर है। तो बिहार में एक ही तीर्थ स्थल था हिंदू धर्म का, बड़ा विख्यात, बहुत लोकप्रिय, वह था देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य रहा कि वो बिहार से कटके झारखंड में चला गया। उसके बाद से बिहार की स्थिति ऐसा लगता है कि सुप्रसिद्ध मंदिरों का जो मानचित्र है भारतवर्ष में, उससे वो बाहर है। और मैं इन दिनों बिहार में ही हूं और जितनी मैंने यात्रा की तो ये विषय मेरे मस्तिष्क में कूदने लगा, क्योंकि बिहार तो वैसे भी निर्धन राज्य है। यदि ऐसे तीर्थस्थल होते प्रसिद्ध तो बिहार को कितना धन मिलता, बिहार में समृद्धि आती। हमारे देश में धर्म कहिए कि समृद्धि का पर्याय है। जब भी हम धार्मिक रहे, धर्म में रहे,
हम उतने ही अधिक समृद्ध रहे। ये विशाल विराट प्राचीन मंदिर इसका प्रमाण है। यदि समाज समृद्ध नहीं होगा तो इतने विराट मंदिरों का निर्माण कैसे करेगा? तो न केवल सुप्रसिद्ध मंदिर बिहार में नहीं है, वरन बिहार का दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ भी मंदिर हैं उनको लेकर यहां की सरकारों ने कभी उत्साह नहीं दिखाया, वरन ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिहार की सरकारों ने हिंदू मंदिरों की सायास उपेक्षा की है। और जब भी आप बिहार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, आप गूगल पर जाइए और ऐसे ही कहिए, पूछिए बिहार के प्रसिद्ध स्थल या हिंदू धर्म स्थल भी लिखेंगे आप, तो आपको जैन, बौद्ध और सिख इनके विषय में जानकारी मिलेगी। महावीर जैन के विषय में जानकारी मिलेगी, पावापुरी, आपको महात्मा बुद्ध की जानकारी मिलेगी, बोध गया, आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज की जानकारी मिलेगी, पटना साहिब। अब क्या है कि वैसे तो जैन, बौद्ध और सिख ये तीनों हिंदू धर्म के अभिन्न हिस्से हैं। अंग्रेजों के कारण इनको पृथक पृथक देखा जाने लगा, अन्यथा इनके बीच न तो कोई प्रतिस्पर्धा थी या न कोई इस प्रकार का अलगाव भिगाव था। क्योंकि बौद्ध और जैन के साथ तो इतना है कि आपको पुराने मंदिर मिल जाएंगे जहां एक ही मंदिर में महावीर जैन की मूर्ति है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। एक ही मंदिर में गौतम बुद्ध की मूर्ति है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। और ये केवल भारत में नहीं है, श्रीलंका, नेपाल से लेकर थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, जहां भी आप चाहें, कंबोडिया, सर्वत्र है। तो हिंदू धर्म से पृथक इनका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने और जो फ्रांस आदि के लोग थे, उन्होंने ये इनको पृथक कर दिखाने का प्रयास किया और बहुत हद तक इसमें सफल भी रहे। तो ऐसा है कि बिहार में ये तीनों धर्मों के लोग तो आपको के स्थल तो मिलते हैं और वहां लोग जाते भी हैं, फिर भी अपेक्षा से बहुत कम तीर्थयात्री जाते हैं। एक कारण उसका यह है कि बिहार में अनुकूल परिस्थिति नहीं है, वैसी आधारभूत संरचना नहीं, उतनी सुविधाएं नहीं। लेकिन मेरा कहना इतना नहीं है। भारतवर्ष हिंदू बहुल राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र कहें तो कदापि अनुचित नहीं। तो जब तक हिंदू धर्म स्थल प्रसिद्ध नहीं होंगे तब तक आप बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदू मंदिरों का होना एक प्रकार से समृद्धि का पर्याय है। तो जैसा मैंने बताया कि भगवान कृष्ण, राम और शिव के लिए तो उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसिद्ध हुआ। और उत्तर प्रदेश में उतना ही नहीं है, उसके अतिरिक्त इतने स्थल हैं और वो भी प्रसिद्ध हैं। चित्रकूट वहां है जहां भगवान राम ने वनवास का अधिकांश
जो अवधि है वो बिताई थी। वहां विंध्यवासिनी है, वहां गोरक्ष पीठ है, गोरखपुर है, अनेक स्थान है। अब नया जो एक साकार हो रहा है वो संभल होगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं। गया का एक मंदिर है विश्वपद, मेरा सौभाग्य है, मैं वहां गया, मैंने देखा, अद्भुत मंदिर है, अद्भुत, किसी भी कोटि से विलक्षण मंदिर है। और गया को बहुत प्रसिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि तर्पण के लिए, क्योंकि उसका वर्णन रामायण में आता है, तर्पण के लिए उससे अधिक उपयुक्त स्थल नहीं है संसार में। रूस, अमेरिका आदि देशों के भी बड़े बड़े लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद तर्पण के लिए आते हैं, हिंदू धर्म में आस्था के कारण। लेकिन गया की क्या स्थिति है? क्या गया में इतनी क्षमता है कि वहां एक बार में 2-4 लाख तीर्थयात्री पहुंच जाए तो गया संभाल सकता है? उत्तर है नहीं। बोध गया को उन्नत किया गया, उसका प्रचार किया गया, क्योंकि वो बौद्ध मत से संबंधित है। तो बिहार में अनेक स्थल है, लेकिन प्रश्न है कि उनको प्रचारित क्यों नहीं किया गया, उनके विषय में बताया क्यों नहीं गया। यहां तक कि बिहार वासियों को भी उनकी विशेष जानकारी नहीं है। जैसे मैं जहां बैठा हूं, यह स्थान सीतामढ़ी का है, उसी से सटा हुआ एक गांव है बथनाहा, जहां से मैं आज बात कर रहा हूं। सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ था, अर्थात प्रकट हुई थी पृथ्वी से। इसके पड़ोस में जनकपुर धाम है, जो राजा जनक का राज्य था, राजधानी थी वहां। इस मार्ग से महाराजा जनक गुजरे थे। यही वो मार्ग है जहां भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ साथ आए थे धनुष यज्ञ के लिए, और कालांतर में उनका विवाह हुआ माता सीता के साथ, जगत जननी जानकी के साथ, और फिर वो बारात के रूप में लौटे। यही वो मार्ग है। बिहार ही वो धरती है जहां पर विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है या था, और रोहतास बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इस प्रकार अनेक स्थान है। मैं जहां रहता हूं वहां के बहुत निकट एक स्थल है जो बौधायन ऋषि का आश्रम था। बौधायन ऋषि पाणिनि के गुरु थे। अब आप सोचिए कि पाणिनि इतने बड़े विद्वान, व्याकरण की रचना जिन्होंने की, संस्कृत व्याकरण की, उनके गुरु बौधायन यही रहते थे। मैं जहां हूं उसके बहुत निकट भगवान राम आए थे, और यहीं पर सबको पता होगा कि जो पाषाण कहते हैं, पाषाण की तरह बन गई थी, उनको भगवान राम के स्पर्श से माता जीवित हुई थी, अहिल्या जी। वो अहिल्या स्थान है।
अब मैं आता हूं इस बात पर, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है इससे कि बिहार में जो हिंदू धर्म स्थल हैं वे पूरी तरह उपेक्षित हैं, और है नहीं उपेक्षित, उनको रखा गया है। और ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि बिहार में जितनी सरकारें हुई हैं उन सरकारों का दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा बिहार का कि उनका झुकाव बहुत अधिक मुसलमानों की तरफ रहा। आनुपातिक रूप से बिहार में उत्तर प्रदेश से थोड़े कम ही मुसलमान होंगे, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान बहुत अधिक रहा कांग्रेस पार्टी का। और इस कारण से आप देखेंगे कि यहां की राजनीति में मुसलमान बहुत प्रमुखता से उभरते हैं, और राजनीतिक जो बातचीत है, जो राजनीतिक योजनाएं हैं, उनमें भी मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने इतना कहें कि गलत काम किया, हिंदू द्रोही कार्य किया, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम जानते ही नहीं इस विषय में। ये 1980 का वर्ष था, केंद्र में कांग्रेस लौट कर आई थी, उसके बाद की घटना है। 1947 के बाद हमारे देश में संविधान बनता है, और संविधान में भारत की जो अनेकानेक भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाता है, परंतु हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलता है, और उर्दू का महत्व घट जाता है, जो कि बहुत स्वाभाविक था। क्योंकि जिन्ना या उनके और भी जो लोग थे वो कहा करते थे कि भाई उर्दू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उर्दू के लिए पाकिस्तान मान रहे हैं, क्योंकि भारत में तो उर्दू को महत्व नहीं दिया जाएगा। वैसे ही कहा कि हमारा तो स्वभाव है गौमांस भक्षण, वो भी हमारे भारत में नहीं होगा तो पाकिस्तान में होगा, इसलिए हमें चाहिए पाकिस्तान। तो स्वाभाविक था कि जब आपको उर्दू चाहिए थी, आपने पाकिस्तान बना दिया, तो पाकिस्तान के साथ उर्दू भी चली गई, उर्दू समाप्त हो गई। तो यहां पर एक तकनीकी पहलू यह है कि वैसे तो संविधान में उर्दू का नाम है एक भाषा के रूप में, लेकिन वह किसी राज्य की भाषा नहीं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह सर्वत्र हिंदी है, और वहां की सरकारों ने हिंदी को वही स्थान दिया जो नैसर्गिक रूप से उसको मिलना चाहिए था। तो उर्दू को पहली बार किसी राज्य में जो भाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का, वो कश्मीर बना। अब विडंबना देखिए, कश्मीर का उर्दू से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, लेकिन उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया, इस्लाम से जोड़ दिया गया, तो उर्दू वहां की भाषा बनी कश्मीर में। उसके बाद इतने बड़े भारतवर्ष में किसी दूसरे राज्य ने ऐसा प्रयास नहीं किया, और वो प्रयास किसने किया? तो बिहार ने किया। जगन्नाथ मिश्र यहां के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उर्दू को हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा बना दिया। ये बिहार ही है जहां एक मुख्यमंत्री बनाए गए मुसलमान,
और जिस समय बनाया गया उस समय तो मुसलमानों का अनुपात और भी कम था। और कांग्रेस के बाद आप देखेंगे तो लालू यादव की तो सरकार ही चली है मुसलमानों के सहारे, और बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और पिछले 20 वर्षों से लगभग हैं वो बने हुए। तो उनका भी आप देखेंगे तो झुकाव उधर ही है। अभी परसों बिहार विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री का भाषण सुना, रेडियो पर आ रहा था। उस भाषण में नीतीश कुमार बताते हैं कि मेरे आने के पहले बिहार में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हमने मुसलमानों से बात की, उनकी प्रमुख मांगे क्या थी। तो एक मांग ये थी कि जो उनकी कब्रगाह है उसकी जो सीमा होती है उसके लिए विवाद होता है, उसका अतिक्रमण हो जाता है। तो उन्होंने संख्या बताई, बहुत बड़ी संख्या, हजारों में। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसकी घेराबंदी करने के लिए, अर्थात पक्की ईंटों से उसकी बाउंड्री या कहिए कि बाउंड्री बनाने के लिए बिहार सरकार ने धन देना आरंभ किया। और अब वो बता रहे हैं कि लगभग ये काम पूरा हो चुका है, और जो थोड़ी बहुत कब्रगाहें बची हुई हैं उनका भी काम हो जाएगा। और जब ये विस्तार से उन्होंने बता दिया तो बाद में बोलते हैं वो कि ऐसे ही मंदिरों का भी विषय मेरे समक्ष आया, उसकी घेराबंदी के लिए भी, मंदिरों की घेराबंदी के लिए भी मैंने काम किया। तो देखिए, मुसलमान उनके लिए पहले थे और पहले उन्होंने उसका प्रयास किया, और बाद में हिंदू आया ऐसे ही नाम के लिए, औपचारिकता के लिए। अब मंदिर से अतिरिक्त उन्होंने कुछ बता भी नहीं पाए, जबकि मुसलमानों के लिए और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। जिनको रुचि है वो उनका भाषण सुन सकते हैं, परसों का बिहार विधानसभा में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसके तहत मुख्यमंत्री बोल रहे थे। मैंने बहुत सोचा ऐसा क्या है कि बिहार की जो राजनीति है वो हिंदू धर्म की उपेक्षा पर आधारित क्यों है। जब मैं पटना से चलता हूं सीतामढ़ी के लिए तो मैं पटना से निकलते ही एक स्थान आता है, उसका नाम हाजीपुर है। हज करने वाले को हाजी कहते हैं। ये नाम क्यों है। और आगे बढ़ता हूं तो बड़ा शहर है, उसका नाम मुजफ्फरपुर है, और यहां पुर जो फारसी में है उसका मतलब बेटा होता है, तो मुजफ्फर का बेटा, उसके नाम पर वो शहर बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर से थोड़ा पहले एक स्थान, उसका नाम तुर्की है। और जब मैं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए आगे बढ़ता हूं तो एक स्थान आता है रूनी सैदपुर, सैयदों का। मेरा जहां गांव है उसके बगल में एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है तुर्क औलिया। दिल्ली के आसपास तो फिर भी समझ में आता है कि गाजियाबाद, साहिबाबाद, फरीदाबाद, वहां मुसलमानों ने लंबे समय तक शासन किया था। छोटे स्थान पर ही किया था, लेकिन किया था। लेकिन बिहार में तो कई राजा भी थे, और यदि ऐसा था भी तो यहां नाम परिवर्तन के लिए कोई उत्साह क्यों नहीं लोगों में आया। आप देखिए कि पटना से आगे सटा हुआ ही एक शहर है, उसका नाम बख्तियारपुर है। यह वह बख्तियार है जिसने नालंदा को जलाया था, नष्ट किया था। मद्रास चेन्नई हो गया, बंबई मुंबई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हुआ, अल्लाहाबाद या इलाहाबाद प्रयागराज हुआ। बिहार में कभी हमने नहीं सुना
किसी नाम के परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन चला हो, बौद्धिक वर्ग में ऐसा वार्तालाप हुआ हो, ऐसी चर्चा हुई हो। क्यों है ऐसा? उसका प्रधान कारण यहाँ की राजनीति है। वैसे तो 2005 से लेकर आज तक, पिछले 20 वर्षों तक नीतीश कुमार की सरकार जो चली है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति रही है। लेकिन चूंकि उसका स्थान सहयोगी का रहा है, सहायक का रहा है, तो जैसा खुलकर यह पार्टी अन्य राज्यों में कार्य करती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, वैसा कार्य, वैसी कोई छाप आज तक बिहार पर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है। तो मैं मानता हूं बिहार की राजनीति ने, मुसलमान केंद्रित राजनीति ने बिहार में हिंदू धर्म को पनपने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। और यही कारण है कि यहां सतत मंदिरों की उपेक्षा होती रही। अन्यथा जहां सीता जी का जन्म हुआ हो, आप ये छोड़िए कितना बड़ा मंदिर नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं है। क्या उस पर एक छोटा सा अध्याय, 2-4 पृष्ठों की जानकारी सभी बच्चों को दी जाती है बिहार में? नहीं है ऐसा। विष्णुपद मंदिर के विषय में क्या जानकारी दी जाती है? तो मेरा आप सब लोगों से ही निवेदन है कि हम उस वातावरण का निर्माण करें जिसमें बिहार में जो हिंदू धर्म स्थल हैं, उनको प्रसिद्धि मिले, उनको ख्याति मिले, और फिर उनके आधार पर बिहार प्रगति करे, बिहार आगे बढ़े, धर्म में बिहार का निर्माण हो। क्योंकि बिहार, पूरे बिहार से वही गंगा नदी गुजरती है, गंगा माता गुजरती हैं, जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये वही गंगा मैया है जिन पर यहाँ के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी ने इतना लिखा है, इतना लिखा है, और इतनी सुंदर कविताएं लिखी हैं। अन्य भी कवियों ने लिखा है। तो हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? और जो राजनीतिक दल हैं या जो नेता हमसे कभी संपर्क करते हैं, क्या हम उन्हें कह नहीं सकते कि आप इन्हें, इन मंदिरों को प्रसिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इनके रख रखाव के लिए क्या करेंगे, इनके लिए सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, आधारभूत संरचना कैसे विकसित होगी? तो मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर प्रश्न छोड़ता हूं, गंभीर विषय छोड़ता हूं, जिस पर आप सभी मनन चिंतन करें, और इस आशा के साथ कि इसमें कुछ न कुछ होगा, क्योंकि इसी में बिहार का हित है, बिहार का भविष्य है। अन्यथा धर्म को यदि परे रख दिया जाए तो बिहार की प्रगति बड़ी धीमी होगी और बड़ा लंबा समय लगेगा। तो हमें राजनीति को प्रभावित करना पड़ेगा। ये समय अब आ गया है, क्योंकि पहले मंदिर वाले राज्यों की जो प्रगति थी वो इतना नहीं दिखती थी, लेकिन अब वो विभाजक रेखा बहुत स्पष्ट हो गई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय पर हम चिंतन मनन करें और इसका उत्तर ढूंढें। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ता को सुने, दूर दूर तक फैलाएं जहां तक संभव हो, और टिप्पणी अवश्य करें। उससे हमें पता चलता है कि आपकी अभिरुचि के विषय कैसे हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय राम।